अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ह व खुतिम बियन नबिय्यून। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आंख दे और उसवा फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 16 नवंबर 2023 बरोज़ जुमरात है और आपके यहाँ जामे मस्जिद मदनी लधेकी किला दीदार सिंह ज़िला गुजरावाला में हाफिज़ मोहम्मद उस्मान की दावत पुरखुलूस पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस से मुअन्वन इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिल रहा है। आज की तारीख तकरीबन हमने कोई 7 से 8 माह पहले तय की थी और रब्बे करीम ने अपने फजल, अपने करम, अपने एहसान के साथ आपकी खिदमत में बिलआफिया पहुंचा दिया। मेरे साथियों, मैं अकीदे ख़त्म नबुव्वत पे बात शुरू इस अंदाज से करने लगा हूँ कि ख़त्म नबुव्वत का नज़रिया ये हमारे अकायद में वो हैसियत रखता है जैसे इंसान के जिस्म में रूह है। इंसान का जिस्म हाथ के बगैर जिंदा रह सकता है, बाजू के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है, पाँव कट जाए तो जिंदा रह सकता है, नाक कट जाए, आंख फूट जाए तो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर रूह का ताल्लुक इससे मुनक़ते कर दिया जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। अकीदा ख़त्म नबुव्वत रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक अकायद में वो अकीदा और नजरिया है कि बाकी किसी में शायद ऊपर नीचे हो तो बंदे का इस्लाम बचे, लेकिन ख़त्म नबुव्वत पर कोई डंडी मार ली गई तो इस्लाम का अकीदा मुतज़लज़ल हो जाएगा, बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत इतना बुनियादी अकीदा है तो भाई वजह क्या है। बुनियादी वजह, चंद वजह मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। सबसे पहली वजह यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने जब हुजूर पाक की पैदाइश का फैसला फरमाया तो साथ ये लिख दिया कि ये नबी आएंगे तो खातिमुन नबिय्यीन बन के तशरीफ लाएंगे। आप कहेंगे कहाँ है? जामे तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 1। हजरत वासिलत इब्नुल अस्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इरशाद फरमाते हैं रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम अलैहिस्सलाम लमुंजदिलुन फी तीनतिही। फरमाए लोगो, रब ने मुझे नबी भी बनाया, खातमुन नबिय्यीन भी बनाया। उस वक्त अल्लाह ने यह फैसला कर लिया था, अभी आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी मट्टी में थी, पानी पानी में था। अल्लाह ने उस वक्त मुझे खत्म नबुव्वत के ताज से ताजदार कर लिया, खत्म नबुव्वत के तमगों का हामिल कर लिया, खत्म नबुव्वत की सिफात से मुत्तसिफ कर लिया। अभी ये कायनात नहीं बनी थी तो खत्म नबुव्वत में हुजूर पाक का अहम अकीदा होना पहली वजह यह है कि ये कायनात बनी बाद में है, हुजूर की खत्म नबुव्वत का फैसला पहले हुआ। अगर हम एक और वजह तलाश करें कि रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत पर बुनियादी वजूहात में और वजह क्या है, तो हमारे सामने ये बात आती है कि रिसालत मआब अलैहिस्सलाम से पहले रब ने बाकियों को नबी बना के भेजा,
वो बाकी नबी बन के आए, उनकी नबुव्वत का इकरार करना फर्ज था, नबुव्वत का इकरार करना वाजिब था, नबी तस्लीम करना जरूरी था। जो वक़्त के नबी को नबी न मानता वो बेईमान ठहरता, जो वक़्त के नबी को पैगंबर न मानता वो काफिर डिक्लेयर हो जाता, जो वक़्त के नबी को नबी न मानता वो गैर मुस्लिम बन जाता था। हुजूर पाक जब आए तो इनके लिए दो बातें मानना जरूरी है, नबी भी माने, आखिरी नबी भी माने। ऐसा नहीं है कि कोई हुजूर पाक को नबी माने खत्म नबुव्वत का इनकार कर दे। याद रखें, पिछलों को नबी मानना फर्ज था, हुजूर को नबी के साथ आखिरी नबी मानना फर्ज है। कोई हुजूर को नबी माने आखिरी नबी न माने वो इस धरती का दज्जाल तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। आपके जहन में सवाल उठेगा आखिर इतनी सख्ती क्यों है? मेरे दोस्तों, हम कुरान करीम को देखते हैं, अहदीस नबविया को देखते हैं तो कुरान करीम में 100 से ज्यादा आयात हैं जो हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत के अकीदे को बताती नजर आती हैं। पैगंबर की हदीसों में 210 अहादीस से जायद हदीसें हैं जो हुजूर पाक को खातिमुन नबीयीन बताते नजर आती हैं। अगर हम हुजूर की खत्म नबुव्वत का इनकार करें तो अल्लाह के कुरान की 100 आयतें नऊजुबिल्लाह झूठी हो जाएंगी, पैगंबर की 210 अहादीस झूठे हो जाएंगे। आपको और मेरा नजरिया है, न जुबान खुदा झूठी है न जुबान मुस्तफा झूठी है। जुबान खुदा गलती से पाक, जुबान मुस्तफा गुनाह से पाक। अगर हम खत्म नबुव्वत माने तो अल्लाह की जबान भी सच्ची बनेगी, हुजूर की जबान भी सच्ची बनेगी। अगर हम खत्म नबुव्वत का इनकार माने, अल्लाह की जबान भी झूठी करार पाएगी, हुजूर की जबान भी झूठी करार पाएगी। और हमारा अकीदा और नजरिया है सूरज मशरक के बजाय मगरब से तुलू हो सकता है, आका और अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। हम खत्म नबुव्वत को इस बुनियाद पे, इस स्ट्रीम पे जाके, इस पीक पे जाके, इस हाई क्वालिटी पे जाके, इस पहाड़ की चोटी पे जाके मानते हैं कि अकीदा खत्म नबुव्वत हर्फ आखिर है। आओ मैं इन दोनों बातों पे आपकी खिदमत में जुमला कहने लगा हो। गुजरावाला के गयूरो, अल्लाह ताला का तारुफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कराया। सूरत नंबर 20 सूरत ताहा में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला यजिल्लु रब्बी वला यंसा, फरमाया मेरा रब वो है जो भूलता भी नहीं है, जिससे खता भी नहीं होती। तीसरा पारा पहला सफा, रब्बे करीम फरमाते हैं ला तखुजुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह को नींद भी नहीं आती, अल्लाह को ऊँघ भी नहीं आती। तीसरे पारे का दूसरा सफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद से नबुर्दाज़मा है और नमरूद चैलेंज करके कहता है मैं अल्लाह हूं, मुझे खुदा मानो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की आंखों में आंखें डाल के फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जिसके कब्जे में लोगों की जिंदगी है, जिसके कब्जे में लोगों की मौत है। वो बंदा अकल का बुद्धू था, वो नमरूद अकल में, उसके दिमाग के अंदर अकल मौजूद नहीं थी, सर की खोपड़ी खाली थी। वो कहने लगा अनल्लज़ी युहयी व युमीत, मार तो मैं भी सकता हूं, जिंदा मैं भी कर सकता हूं। कैदी बुलाया, जिसने सुबह फांसी पे चढ़ना था उसे आजाद कर दिया, जिसने आजाद होना था इसका सर कलम कर दिया। कहने लगा देखा मैंने मरने वाले को बचा लिया, बचाने वाले को मार लिया, मुझे रब मान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए दिमाग से खाली, अकल से पैदल, ये सोच से बिल्कुल मावरा और आरी है, इसको यूं समझ नहीं आएगी। इब्राहिमी चैलेंज वो हुआ, हजरत इब्राहिम ने जो चैलेंज पेश किया, नमरूद के हाथ के तोते तो छोड़ो, कबूतर और चिड़ियां भी उड़ गई। इन्होंने नमरूद को कहा इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब। अच्छा, खुदाई ताकत का दावा करने वाला, गॉड अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने वाला, फिर मेरा अल्लाह मशरक से सूरज को लाता है तो मगरब से लाके दिखा। कुरान कहते हैं फबुहितल्लज़ी कफर, कहीं का नहीं छोड़ा उस काफिर को, वो बिल्कुल मबहूतुल हवास हो गया, उसका मामला खत्म हुआ। मेरी बात का मतलब रब वो है जो ताकतों का मालिक, रब वो है जिसे नींद और ऊँघ नहीं आती, रब वो है ला यजिल्लु रब्बी वला यंसा, जो भूलता भी नहीं है, जिससे खता भी नहीं है। तो जिस अल्लाह ने फरमा दिया हुजूर आखिरी, हुजूर खत्म नबुव्वत के ताज से ताजदार हैं, उस अल्लाह की जबान झूठी होगी अगर इनकार खत्म नबुव्वत करो। आओ
पैगंबर की जात पे आते हैं, हुजूर की जबान पे आते हैं। रसूलुल्लाह की जबान कितनी मुबारक, कितनी मुकद्दस है। सूरत नजम है, आयत नंबर 3 है, आयत नंबर 4 है, कुरान करीम है, पारा नंबर 27 है। रब का ऐलान है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाए लोगों, वमा यंतिकु अनिल हवा, पैगंबर नहीं बोलते अपनी ख्वाहिश से, इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। जब भी ज़बान लाते हैं अल्लाह के हुक्म से लाते हैं। इससे पता चला मेरे पाक पैगंबर की जबान पर मेरे रब का पहरा है। अगर आपका ज़ौक़ ताजा हो, मैं आपको एक हदीस से पाक सुनाने लगा हूं। सुनन नबी दाऊद हदीस से पाक की मयानास किताब है, जिल्द नंबर 2 है, किताबुल इल्म है, बाब किताबतुल इल्म है। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरी आदत ये थी, उस जमाने के चंद वर्क मैंने हासिल किए। पैगंबर की बात होती, हदीस होती, फरमान आता, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाते, मैं लिख लेता, जो फरमाते लिख ही जाता, जो बोलते लिख लेता, जो हुक्म देते लिख लेता, जिससे मना करते लिख लेता। फअमसक्तु अनिल किताब, एक दिन मेरी लिखाई रुक गई। फरमाते उसकी वजह यह थी, फनहतनी कुरैश, कुरैश कौम के अजिल्ला साहबा ने हमें कहा, अतक्तुबु कुल्ल शै, अब्दुल्ला हर चीज न लिख, रसूलुल्लाह बशरुन यतकल्लमु फिल गज़बि वर रज़ा, बतौर इंसानियत हुजूर गुस्से में बात करते हैं तो वो भी लिख लेता है, मजाक में बात करते हैं वो भी लिख लेता है, प्यार में बात करते हैं वो भी लिख लेता है। जी नहीं, सिर्फ मसले लिख, अकायद लिख, फजाइल लिख, दलाइल लिख, बाकी चीजें छोड़ दे। फरमाते फअमसक्तु अनिल किताब, मैं लिखने से रुक गया। फज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खबर हुजूर तक गई, हुजूर को पता चला अब्दुल्ला हदीसें लिखता था, आज रुक गया। मुझे फरमाया फअौमा बिअस्बई इला फी, उंगली मुबारक उठाई मुंह की तरफ फरमाई और फरमाया अब्दुल्ला उक्तुब, सारी बातें लिखा कर, ये डर न रख मैं मजाक में बोलूं, डर न रख मैं गुस्से में बोलूं, डर न रख मैं प्यार में बोलूं। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की जात की कसम जिसके कब्जे में तेरे नबी की जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, अल्लाह इस जबान पर पैरादारी फरमाते इससे सच ही सच निकलता है। इससे पता चला नबी गुस्से में बोले, मजाक में बोले, प्यार में बोले, हकीकत बोले, हकीकत कोई इस पर दूसरा लफ्ज ही नहीं है। तो जब अल्लाह की जबान भी मुकद्दस, रसूलुल्लाह की जबान भी सादिक, तो मुझे बताएं अगर एक इनकार खत्म नबुव्वत माने तो जुबान खुदा भी गलत बनेगी, जबान मुस्तफा भी गलत बनेगी, जो कभी गलत है हो ही नहीं सकती। इस बुनियाद पर हम अकीदा खत्म नबुव्वत की अहमियत मानते हैं, इस बुनियाद पर हम अकीदा खत्म नबुव्वत की सेंसिटिविटी के कायल हैं, इस बुनियाद पर हम अकीदा खत्म नबुव्वत की हसासियत की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, आओ मैं आपकी खिदमत में अकीदा खत्म नबुव्वत पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाले रब के कुरान की आयत बतौर दलील पेश कर रहा हूं। खोलिए पहला पारा कुरान करीम का, सूरत बकरा का पहला सफ़ा खोलिए। रब करीम फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। ऐ लोगों, पैगंबर के सहाबा ने पहली किताबें मानी, फिर कुरान माना, फिर क़यामत मानी। ये रब ने 3 बातें फरमाई। पहली किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, सहाइफ, इनको माना, फिर कुरान माना, फिर क़यामत माना। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान उलमाए देवबंद की शान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमतुल्लाह ने खातिमुन नबिय्यीन कामिल में लिखा है, अल्लाह ने पिछली किताबों की बात की, फिर कुरान की बात की, फिर क़यामत की बात की। फरमाया क्यों? वो कहते हैं ये आयत में रब बताना चाहते हैं, पहले किताबें आई, फिर कुरान आया, इसके बाद किताब नहीं आनी, क़यामत आनी है। पहले नबी आए, फिर हुजूर आए, फिर इसके बाद नबी नहीं आना, क़यामत आनी है। पता चला हुजूर के बाद क़यामत तो आ सकती है, नया नबी नहीं आ सकता। ये कुरान करीम पहले सफ़े पे बता रहा है। कुरान करीम सूरत बकरा पहले रुकू में समझा रही है। आओ हदीस पाक में मेरे पाक पैगंबर ने इसी बात को अपनी हदीस में बयान फरमाया।
इब्ने अब्बास रावी हैं, हजरत अबू तलहा रावी हैं, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम। पैगंबर के सहाबा बताते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत का नक्शा खींचा, महशर का नक्शा खींचा, आखिरत का नक्शा खींचा, पुल सिरात का नक्शा खींचा, जन्नत और दोज़ख का नक्शा खींचा और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को मुतवज्जे फरमाया और फरमाया लोगों आखिरत से डरो, कयामत से डरो, महशर से डरो, अल्लाह से डरो। कल कयामत का दिन होगा, वो यौमुद्दीन भी है, यौमुल जज़ा भी है और लोगों के लिए यौम सजा भी है। गुनाहगार के लिए सजा है, नेकोकार के लिए जजा है, नेकोकार के लिए जन्नत है, गुनाहगार के लिए दोज़ख है, पुल सिरात है, वहां पर सब कुछ है। लेकिन याद रखना एक तुम्हारा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, एक कयामत है। मेरे दोस्तों इधर देखना, हुजूर पाक ने यूं दाया हाथ बुलंद फरमाया, फिर उसकी 3 उंगलियां हुजूर ने बंद फरमाई, 2 छोटी उंगलियां, 1 अंगूठा, फिर 2 उंगलियां खड़ी फरमाई, एक शहादत की उंगली, एक इसकी पड़ोसन उंगली, यूं 2 उंगलियों को इकट्ठा फरमाया और फरमाया लोगों आना वस्साअतु कहा तैन, फरमाया मेरी 2 उंगलियां देख रहे। साहबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह जरूर देख रहे। फरमाया ये 1 उंगली, ये 1 उंगली, इनके दरमियान कोई तीसरी उंगली? फरमाया जी नहीं। फरमाया आना वस्साअतु कहा तैन, ये उंगली समझो तुम्हारे नबी की मिसाल, ये उंगली समझो कयामत की मिसाल। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कयामत यूं इकट्ठे करके भिजवाए गए हैं। हुजूर पाक ने फरमाया मैं और कयामत यूं इकट्ठे हैं। गुजरावाला के गयूरों पता चला जैसे इन 2 उंगलियों के दरमियान तीसरी उंगली नहीं है, हुजूर और कयामत के दरमियान नया नबी। रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत्म नबुव्वत को इस नजरिए पे उम्मत को दिया। आज अकीदे खत्म नबुव्वत हमारे सामने सूरज की रोशनी से ज्यादा वाज़ेह है। यूं नहीं है कि सूरज की रोशनी तो होती है, हम टिकटिकी लगा के देखें तो सूरज को देख नहीं सकते, उसकी किरणों की शुआएं और रेजिंग इतनी होती है। लेकिन हदीसे नबविया में खत्म नबुव्वत को देखो तो वाज़ेह नजर आती है। कुरान करीम ने अकीदा खत्म नबुव्वत देखो तो 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह नजर आती है। मेरे दोस्तों आओ तवज्जो रखो, इस अकीदा खत्म नबुव्वत की जंग मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद ने लड़ी कैसी। अब तवज्जो रखना, मैं जुमला कहने लगा हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पुराना हिंदुस्तान, मौजूदा पाकिस्तान का इलाका सियालकोट, वहां डीसी ऑफिस का एक क्लर्क है। वो क्लर्क जिसमें 2 काफे आती हैं, एक मामूली सा क्लर्क है। इंग्रेज की हुकूमत है। इंग्रेज ने मिर्जा कादियानी को देखा कि इसमें कोई ऐसे जरासीम है कि दुनिया में फितना खड़ा कर सकता है। उन्होंने इस पे दस्ते शफकत रखा और एक काम के लिए लॉन्च कर दिया। वो अंग्रेज का मंसूबा क्या था? अंग्रेज ये बात जानता था कि मुसलमान के सीने में जब तक जज्बा जिहाद मौजूद है, ये उस वक्त तक मौत से नहीं डरते, और जो मौत से नहीं डरता वो दुनिया की किसी ताकत से कैसे डरेगा। लिहाजा मुसलमानों के सीने में जज्बा जिहाद खत्म कर दो। बड़ा जोर लगाया, शामली के मैदान में मौलाना नानोतवी का मुकाबला किया, हजरत गंगोही का मुकाबला किया, हाफिज जामिन शहीद का मुकाबला किया, इसी तरह बालाकोट की सरजमीन पे सैयद अहमद शहीद का मुकाबला किया, शाह इस्माइल शहीद का मुकाबला किया, पर बात न बनी। तो अंग्रेज ने सोचा क्यों एक ना नबी बनाया जाए और मुसलमानों को कहा जाए ये नबी है, ये आकर मौजज़ा दे रहा है, जिहाद का मनसूखियत का मामला हो चुका। कहा जी ठीक है। उन्होंने इसे नबुव्वत के दावे पर एग्री किया। मिर्जा तैयार हुआ और उठकर लोगों को कहा, लोगों नऊजुबिल्लाह मोहम्मद फिर उतर आए हैं कादियान में और मेरा मौजज़ा ये है अल्लाह ने जिहाद को मनसूख कर दिया है। अंग्रेज की साजिश की एक ही वजह थी कि मुसलमान के सीने से जज्बा जिहाद को निकाल बाहर किया जाए। तो मिर्जा आया, मिर्जे ने आके नबुव्वत का झूठा दावा किया और जज्बा जिहाद को खत्म करने के लिए झूठा मौजज़ा दिया कि मेरा मौजज़ा है, लिहाजा नबुव्वत का ऐलान, अपनी झूठी नबुव्वत का ऐलान कि बाबा तुम्हारे लिए जिहाद खत्म है। मुसलमानों ने इसे तस्लीम नहीं किया, उलमा ने इसका मुकाबला किया है। यकीन मानिए
मैं देखता हूं इसकी ज़ुर्रियत से मुकाबला किस तरह है, आप हैरान हो जाएंगे। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह के नाम से वाकिफ कौन नहीं है। अमीर शरीयत ने मजलिस अरार इस्लाम बनाकर इस कुफर का मुकाबला किया, और इस कुफर का मुकाबला हिंदुस्तान की उस वक्त की एक चोटी से लेकर दूसरी चोटी तक था। हिंदुस्तान की आखिरी चोटी राजकुमारी कहलाती है, और मुत्तहिदा हिंदुस्तान का आखिरी इलाका उस वक्त चतराल कहलाता था। तो यहां तक एक एक जगह में अमीर शरीयत ने सफर किए, एक एक बस्ती में, एक एक इलाके में, एक एक गांव में, एक एक करिया में अताउल्लाह शाह गए। वहां हथकड़ी मुकाबले में आई, चूम के कबूल की, बेड़ी आई कबूल की, पर्चे आए कबूल की, FIR और रिपोर्टें दर्ज हुई कबूल कर ली, जेल आई कबूल कर ली, लेकिन खत्म नबुव्वत का झंडा नीचे नहीं होने दिया। इसलिए तो मशहूर है अताउल्लाह शाह वो है जिसकी आधी जिंदगी रेल में सफर करते गुजरी, आधी जिंदगी जेल में कैद काटते गुजरी। अताउल्लाह शाह बुखारी ने जब इसका मुकाबला किया तो मिर्जा चीख पड़ा था। मिर्जा कहता था अंग्रेज की हुकूमत को उस वक्त कानून बना था कि कोई आदमी अपने पास चाकू रखेगा तो वो चाकू कितना बड़ा रख सकता है, कितना छोटा रख सकता है। तो अंग्रेज ने कानून पास किया, ये जो नोट है, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं, ये जो 100 रुपए का नोट है, इस नोट को बिल्कुल तूलन रख लें, अर्जन रख लें, बिल्कुल इसको चौड़े पे रख लें। एक उंगली जितना चाकू जिसका फल हो इतना तो तुम रख सकते हो, ज्यादा के लिए लेसेस लोगे। ये अंग्रेज का कानून बना तो मिर्जा कहने लगा ओए अंग्रेज की गवर्नमेंट इतना चाकू रखें तो इस पर तो पाबंदी है। ये अताउल्लाह शाह बुखारी इसकी मजलिस अरार की जबान राजकुमारी की चोटी से लेकर चतराल की फलकबोस चोटियों तक लंबी है, इस पे पाबंदी क्यों नहीं है? इससे पता चला मुसलमानों ने इसको वो चोट दी थी जिससे मिर्जा उस चोट की ताब नहीं ला सकता था। मिर्जा कादियानी ये जुमले कहते हुए जब इस दुनिया से दफा हुआ 1909 में ये मर गया। कादियानियत इसके चंद मादूद गुमाश्ते जब दुनिया में आए, फिर इन्होंने एक काम किया था। पाकिस्तान बनने से पहले मैं 1924 की बात कर रहा हूं, उस वक्त बहावलपुर में एक शख्स कादियानी हो गया। सुसर मुसलमान था। सुसर ने कहा मेरी बेटी का निकाह तुझसे हुआ लेकिन मैं तुम्हें बच्ची रोस्ती करके नहीं देता, तू तो कादियानी हो गया। कादियानियों ने मुकदमा किया, मुकदमा अदालत में चला। अहमदपुर शर्किया की अदालत ने कादियानियों के हक में फैसला दे दिया कि बच्ची इसको दे दी जाए। ये भी मुसलमानों का एक फिरका है। मुसलमानों ने इसके मुकाबले के लिए रिव्यू पिटिशन दायर की, नजरसानी की अपील बहावलपुर के हाई कोर्ट में दायर की। जज मोहम्मद अकबर खान की अदालत थी, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। उसने 8 साल तक केस सुना। नवाब मोहम्मद सादिक जो नवाब थे बहावलपुर की रियासत के, उन्होंने उलमाए कराम को दावत दी, शयूख को दावत दी, मशाइख को दावत दी, पीराने तरीकत को दावत दी, उस वक्त के तमाम लायर और वकला को दावत दी। उन्हें कहा आओ खत्म नबुव्वत की जंग लड़नी है, अदालत के कटहरे में लड़नी है। हमारी मुसलमान बच्ची है, हम किसी मिर्जाई को बिया करके नहीं देंगे। इन्होंने वहां केस दायर किया है। 8 साल वहां केस चला है। जब उस अदालत में केस चला, मिर्जाई केस हारते चले गए। एक वक्त आया जब मिर्जाइयों ने देखा कि अब फैसला हमारे हक में नहीं आएगा, तो फैसला हमारे हक में नहीं आए तो क्या करें। तो उन्होंने सबसे बड़ा मुनाजिर मौलवी अल्लाह दित्ता बुलवाया जो कादियानी था और बड़ा जालिम और शातिर था, इतना चालाक था, बड़े बड़े लोग उसके सामने ताब नहीं ला सकते थे। उन्होंने अल्लाह दित्ता को बुलवाया कि वो आकर मिर्जा कादियानी की झूठी नबुव्वत को साबित करेंगे। नवाब मोहम्मद सादिक को हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया नवाब साहब अगर केस जीतना है तो दारुल देवबंद जाना होगा। वहां सैयद ज़ादा औलाद अली आले नबी सैयद अनवर शाह कश्मीरी दारुल देवबंद का शेखुल हदीस है। अल्लाह ने उसको ज़हानत भी दी है, अल्लाह ने उसको अकल भी दिया है, अल्लाह ने उसको इल्म भी दिया है, अल्लाह ने उसको ज़बान भी दी है, अल्लाह ने उसको दलाइल की ताकत भी दी है। अगर वो आ गया अल्लाह दित्ता का पेशाब निकल जाएगा, वो उसका मुकाबला नहीं कर
कर पाएगा। नवाब साहब वहां पहुंचे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह बीमार थे, इन्होंने खत्म नबुव्वत के लिए झोली फैलाई कि हजरत हमारी बच्ची की इज्जत का मसला है, खत्म नबुव्वत पे मसला है, आप तशरीफ लाइए। बावजूद अलालत के, बावजूद बीमारी के, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी देवबंद से चल के बहावलपुर आए। अदालत के कटहरे में इधर अल्लाह दित्ता ठहरा था, इधर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी पैगंबर की खत्म नबुव्वत का वकील बन के ठहरा था। इससे मुकाबला हुआ, अल्लाह दित्ता ने झूठी इबारत पेश की, अपने सामने किताब रखी हुई थी मुसल्लम उस-सबूत की शरह फवातिहुर रहमूद, यूं खोली और उससे एक इबारत पढ़ के यूं किताब बंद कर दी। का इससे साबित होता है हुजूर के बाद नबुव्वत चलेगी। वो किताब मुसलमानों के पास नहीं थी, अल्लामा अनवर शाह के थैले में नहीं थी। अल्लामा अनवर शाह परेशान हुए, क्योंकि अदालत में किताब से बात करनी पड़ती है, दलील दिखानी पड़ती है। तो हजरत ने खड़े होकर जज को कहा, जज साहब इस किताब में ये लफ्ज नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। जज ने कहा, अनवर शाह किस बुनियाद पे कहते हो, तेरे पास किताब भी नहीं है, तू जबानी बात करता है। अल्लामा अनवर शाह ने फिर अपना राज खोला और कहा, अल्लाह की कसम खा के हुजूर की खत्म नबुव्वत की बात करके कहता हूं, 30 साल पहले मैंने इस किताब को पढ़ा था, इस किताब में ये लफ्ज नहीं था। अगर ये किताब पेश करे, इससे लफ्ज निकले, अनवर शाह अपनी मौत लिख देगा। आप अकाबर की तहरीर को पढ़ो, बंदा दंग रह जाता है। आखिर जज ने किताब मंगवाई और वो खोली तो उससे इबारत नहीं निकली। इसी पर फिर फैसला हुआ और अदालत ने लिख दिया, कादियानी काफिर है, लिहाजा मुसलमान बच्ची का निकाह काफिर से नहीं रहे। मेरे दोस्तों, जब फैसला जज का अभी नहीं आया था, अल्लामा बीमार थे, अदालत बर्खास्त हो गई, अल्लामा वापस जाने लगे तो नवाब मोहम्मद सादिक को फरमाया, नवाब साहब मुझे यकीन है, चढ़ते सूरज की तरह यकीन है, फैसला हुजूर की खत्म नबुव्वत के हक में आएगा। फरमाया जिंदा रहा तो फैसला खुद सुनने आऊंगा, और अगर मर गया तो मेरी कब्र पे सुना देना। नवाब साहब वहां तशरीफ ले गए और हजरत की वफात के बाद फैसला कब्र पे सुनाया। मेरे दोस्तों, ये हमारे काबिर का किरदार है। अच्छा, थोड़ा आगे आइए। ये 1934 में तो फैसला आ गया था और 25 फरवरी 1932 का जुमा हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने मस्जिद सादिक बावलपुर में पढ़ाया था। उसके बाद फिर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में कलमे के नाम पे माराज़ वजूद में आया। हक ये था पहले पहले हुजूर की खत्म नबुव्वत का कानून बनता, लेकिन जी नहीं। इसके लिए कितनी कोशिशें लगी। आपके करीब है यहां लाहौर, ये मस्जिद वजीर खान दूर नहीं है। 10,000 नौजवानों को अपनी गर्दन का खून पेश करना। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते थे, नालियों में मुसलमानों का खून जा रहा था। 10 लाख बंदा घर से बेघर हुआ, 1 लाख जख्मी हुआ, 10,000 शहीद हुए। पाकिस्तान का उस वक्त का साहब का प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन की पुलिस यूं सीने पर फायर मार रही थी और खत्म नबुव्वत के लिए मुजाहिदीन और मुसलमान यूं सीना खोल के आते कि तुम्हारी बैरल में इतनी गोलियां नहीं है जितनी हुजूर के लिए हमारे पास सीने हैं। ये 1953 की तहरीक, लेकिन कानून नहीं बना मुल्क पाकिस्तान में। क्यों? एक कमी थी हमने। उस वक्त खानकाह की ताकत हमारे पास थी, मस्जिद की ताकत थी, मदरसे की थी, तबलीग की थी, तालीम की थी, तजवीद की थी, तदरीस की थी, हर किस्म की ताकत थी। सिर्फ मुसलमान आलिम दीन कौमी असम्बली में मौजूद नहीं थे, इस्लामी सियासत की पावर नहीं थी। और फिर वो वक्त आया जब जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट बनी तो डेरा इस्माइल खान के गयूरों ने, हजारा के गयूरों ने मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह को नामजद करके वहां भिजवा दिया था। आज लोग कहते हैं कि मौलवी को क्या जरूरत है असम्बली की, मौलवी को केड़ी लोड़ पई है, तो मसीते बागे मसले दसे। 10-10 हजार बंदों की कुर्बानी लगी, कानून नहीं बना। जब ये 4 मौलवी असम्बली पहुंचे और उस वक्त की हुकूमत को इस बात पे कायल किया कि हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत पर पहरा देना चाहिए,
मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने सब उलमा को बुलाया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सबको इकट्ठा किया। प्रोफेसर गफूर अहमद, मौलाना शाह अमन नूरानी, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हजारवी, इस तरह बड़े बड़े उलमा इकट्ठे बैठ के जब भुट्टो के पास गए तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उस वक्त कादियानियों ने एक एप्लीकेशन लिखी थी खुफिया तौर पे, वज़ीर आज़म साहब हमें बुलवाओ, हमें मौलवियों के साथ बिठाओ, ये कैसे हमारे खिलाफ कहते हैं। वो समझते थे कि मुफ्ती महमूद और उलमा हमारे मुकाबले में नहीं आएंगे। तो मुफ्ती साहब कहते हैं हम सारे उलमा मिलकर जब वज़ीर आज़म के पास गए और उसे कहा कि जनाब ये मसला है और असम्बली में ज़ेर बहस लाओ, तो उसने दराज खोली अपनी टेबल की और यूं एप्लीकेशन निकाली और हमारे सामने रख दी। मुफ्ती साहब कहते हैं मैंने एप्लीकेशन पढ़ी तो कादियानियों ने कहा हमें भी बुलवाओ ना असम्बली में, हमारा भी मौकिफ सुनो। कहते हम तो यही बात दिल में लेकर गए थे जो उन्होंने लिख के भेजी थी। तो इन्होंने इधर नूरानी मियां साहब को दिखाई और इधर प्रोफेसर गफूर अहमद को दिखाई और दिखाकर कहा कि हजरत क्या ख्याल है। सब ने कहा काम फिट है। तो मुफ्ती साहब ने तारीखी जुमला बोला था कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हम तो कादियानियों को पाकिस्तान के चौक और चौराहों में ढूंढ रहे थे, ये तो आपकी मेज के दराज से निकल आए। और फिर वो वक्त आया जब ये असम्बली आए, 13 दिन बहस हुई है, 13 दिन में कादियानी अपने कुफ्र को इस्लाम साबित न कर सके। और यकीन मानिए जब 13 दिन बहस हुई ना, ये हवाले देते इधर गए उधर गए। एक हवाला ऐसा आया जिसने कादियानियों की जड़ काट दी। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, मुझे खुशकिस्मती है कि मैं हजरत के शहर डेरा इस्माइल खान से हूँ। हमारे अकाबिर बताते हैं हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह उन दिनों में रोते थे मस्जिद में बैठ, कहते थे अल्लाह ये असम्बली के लोगों में अक्सरियत दीन से नावाकिफ है, इनके दिल में दीन का दर्द तो है, दीन का इल्म नहीं है। कादियानी टोपी पहन के, पगड़ी पहन के, जुब्बा पहन के, इमामा पहन के आया हुआ है और कुरान शरीफ लटकाए हुए हैं और हुजूर के नाम पे यूं झुक जाते हैं सर झुका के। वो तो जाहिर झूठ बोल रहा है, मुनाफकत कर रहा है, कहीं मुसलमानों के दिल फिर न जाए। असम्बली मुसल्ले पे बैठ कर रोते और सुबह जाकर असम्बली में जंग लड़ते, रात को जागते। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू लिखते हैं कि मैं और शहीद खत्म नबूवत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हमारी जिम्मेदारी होती, मैं इल्मी तौर पे कादियानियों के खिलाफ दलाइल इकट्ठे करता रात को और वो सियासी तौर पे दलाइल इकट्ठे करते और सुबह उलमा को हम पेश करते। यूं मामला चलता रहा, सो चलता रहा। और जब आखिरी हवाला आया ना, जब कादियानी कह रहे थे नहीं हम तो हुजूर के कायल ये वो, तो मुफ्ती साहब ने कादियानी किताब पेश की और फरमाए स्पीकर साहब, वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर दाखिला सब बैठे हो, फैसला हो गया, ये कादियानियों की किताब है, अगर इनकी किताब ना हो आप अभी पता करा लें मेरी सजा गोली। प्रूफ कराई गई जी इन्हीं की किताब है। ओके जी हवाला सुनो, मिर्जा कादियानी ने लिखा है कि जो मुझे नबी मानता है, सुनो जी मुझे नबी मानता है या मुझे नबी नहीं मानता, इन दोनों की मिसाल ऐसी है कि जो मुझे नहीं मानता इसकी मां ने इसके बाप के साथ धोखा किया है, नुत्फा कहीं और से लाई है। ये मिर्जा कादियानी का लफ्ज है, कुल्लु मुस्लिमी युसद्दिकुनी व यक़बलु दावती इल्ला ज़ुर्रियतल बगाया, का नापाक औरत की नस्ल मुझे नबी नहीं मानती, बाकी सारे मानते हैं। मुफ्ती साहब ने सबसे पूछा बताओ क़यामत में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से सिफारिश लेनी है या मिर्ज़े गामे से सिफारिश लेनी है? तो जितने बैठे थे, चाहे मौलवी थे चाहे दुनियादार थे, सब ने कहा हमने तो हुजूर का कलमा पढ़ा है, हमने तो सिफारिश हुजूर से लेनी है। कहा जी मिर्जा कहता है कि वो तो नापाक औरतों की औलाद है, बताओ तुम अपनी माँ को सच्चा मानते हो या मिर्जे को झूठा मानते हो? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कादियानियों की मंजी वहां उलमा ने ठोकी। आज कादियानी दुनिया में रो रहा है, पीट रहा है। 1974 7 सितंबर 1974 को जो काम किया सब ने मिलकर किया। मैं सिर्फ उलमा देवबंद को या सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम को क्रेडिट नहीं दे रहा, वहां शाह अमन नूरानी साहब भी थे, प्रोफेसर गफूर साहब भी थे, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। पीपल्स पार्टी से आप भी इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन इस चीज पर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सलाम पेश करते हैं। बाकी इख्तलाफ अपने नहीं, लेकिन इसने खत्म नबूवत पर वहां खत्म नबूवत का मुजाहिद बन के काम किया। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह फरमाते थे कि रात को जिस वक्त फैसला हुआ ना कि सुबह फैसला करेंगे, तो अकेला भुट्टो आया मेरे पास, अकेला, कोई सिक्योरिटी नहीं थी कमरे में। मैंने पूछा वजीर आजम साहब रात को आप अकेले आए? कहा मुफ्ती महमूद साहब मैं ना कायदे अवान की शक्ल में आया, ना आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की शक्ल में बैठे हैं, आप आलिम हैं, हुजूर के वारिस हैं, मैं एक उम्मती हुजूर के वारिस से मसला पूछने आया। कहा जी क्या?
इस वक्त मेरे ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का दबाव है, अमेरिका का दबाव है, उस वक्त की कादियानी एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था। कहा सब कुछ है, मैं बर्दाश्त करने पर राजी हूँ, हो सकता है मेरी मौत हो जाए, मुझे नहीं मसला, लेकिन मुझे एक बात बताए, मैं आका के नामूस के कानून पे दस्तखत कर दूं, मेरी बख्शिश हो जाएगी? मैं अब सियासी स्कोरिंग के लिए नहीं आ रहा, क्या मेरी आखिरत, मेरी कब्र ठंडी हो जाएगी? वो सब कहने लगे कि वो रो रहा था, मैं भी रो रहा था जवाब। और मैंने कहा यार इससे बढ़ के तुम खिदमत और कर क्या सकते हो? खुदा की कसम तेरी बख्शिश हो जाएगी, आका तुझे अपनी दामन रहमत में कल ले लेंगे। उसने कहा जी बहुत अच्छा। चाय पानी तो छोड़ो, एक कतरा भी उसने कुछ नहीं पिया और उठ के वापस गया। और वो सुबह खुदा की कसम जब कानून बने, आज तक मुल्क में कानून मौजूद है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जब मस्जिद में आलिम की जरूरत है, कि इसके बगैर मस्जिद का निजाम नहीं सुधरता, मदरसे में आलिम की जरूरत है, इसके बगैर मदरसे का निजाम नहीं दुरुस्ता, खानकाह में आलिम की जरूरत है, उसके बगैर दुरुस्त नहीं है, तो कौमी असम्बली में भी आलिम की जरूरत है, उसके बगैर दीन की हिफाजत नहीं है। आज हमें लोग कहते हैं क्या जरूरत है मौलवी मस्जिद से निकले नहीं? भाई मौलवी मस्जिद में बैठता तो 10,000 बंदा शहीद हो गया था, कानून नहीं बना खत्म नबुव्वत का। मौलवी गया है तो कानून बना। मैं ऐसी बात नहीं करता, मेरे दोस्तों, मैं जमीयत उलमा इस्लाम के एक अदना वर्कर हूं, इस बुनियाद पे कहता हूं हमारे नकाबिर ने खत्म नबुव्वत पर पहरा दिया है और खत्म नबुव्वत पे कानून बनवाया है। आज भी कादियानी अगर रोता है ना तो वो सियासी उलमा को लेकर रोता है। क्यों? उसे पता है मेरी मंजी ठोकी है तो मस्जिद दे मौलवी नहीं, असम्बली दे मौलवी मंजी ठोकी है। बहुत अच्छी तरह। मैं एक कॉलेज के लड़के के साथ एक बात कर रहा था, कॉलेज का नौजवान बिल्कुल दीन से वाकिफ नहीं था, लेकिन माशाल्लाह मुसलमान था, जज्बा उसका था। मुझे कहने लगा मौलाना आपकी सारी बातें मानता हूं, लेकिन एक बात बताएं। मैं क्या? कहते मैं मौलवी को मानता हूं, मस्जिद का मौलवी हो, इस्लामाबाद का मौलवी ना हो, वो असम्बली के मौलवी होते हैं। मैंने उसे कहा बेटा तेरे दिल में दीन का दर्द है, ऐ काश तेरे दिल में दीन का इल्म होता। कहते क्या मतलब? मैंने कहा तुम्हें पता है मौलवी को मानो, सियासी मौलवी को न मानो, ये लफ्ज सबसे पहले किसने बोला था? कहते किसने? मैंने कहा जी कादियानियों ने। अच्छा? मैंने कहा जी हाँ। जब इन्होंने वहां से चोट खाई और कादियानी ज़लीलों अखबारों के वहां से निकले तो कादियानियों को पता चला डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और अपना उल्लू सीधा करो। तो उन्होंने कहा मस्जिद के मौलवी की कदर करो, मदरसे वाले की कदर करो, खानका वाले की कदर करो, तबलीग तालीम वालों की कदर करो, सियासी मौलवी का साथ न देना। क्यों? इसे पता है सियासी मौलवी असम्बली आएगा तो कादियानियों की मंजी ठुकेगी। उस वक्त भी उलमा ने काम किया था, मौजूदा गुज़श्ता गवर्नमेंट में भी नामूस सहाबा और अहले बैत बिल पेश करके पास करा के भी उलमा ने काम किया। मैं कहता हूं जब भी ये पावर में आए हैं इन्होंने कादियानियों की मंजी भी ठोकी है, उनके छोटे बहन भाइयों की मंजी भी ठोकी है। दीन के लिए बात करनी है तो पूरी करनी है। जैसे हुजूर पाक की नामूस हमारे लिए काबिल एहतराम है, वैसे हुजूर की जमात, हुजूर की अहले बैत काबिल एहतराम है। तो मेरे साथियों, ये बातें मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में अकीदा खत्म नबुव्वत के दलाल के तौर पे की हैं, ये बताने के लिए कि आपका और हमारा अकीदा और नजरिया है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कयामत आ सकती है, नया नबी नहीं आ सकता। अकूल कौली हाजा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आखिर में एक दो गुजारिशात करता हूं आपकी पर्चियों से पहले। सबसे पहली बात है, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, tune.pk, टिकटॉक है या बाकी चीजें, तो इस पर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत न उछाला करें। ये इसलिए नहीं है कि किसी की इज्जतों को बंदा खा जाए, इज्जतें साझी होती हैं। यहां पर दीन की खिदमत कर सकते हैं तो करें, अपना कोई जाती कारोबार कर सकते हैं हलाल तो करें, इसके अलावा इसको इस्तेमाल न करें। मेरी गुफ्तगू बराह रास्त चलती है, रोजाना की बुनियाद पे हमारा सोशल मीडिया पे अकाउंट्स मौजूद है। आप मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी लिखें, यूट्यूब पर आपको 3.5 लाख हमारे फॉलोअर्स मिलेंगे और फेसबुक पर तो 1.5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स मिलेंगे। 1.5 मिलियन आदमी अल्हम्दुलिल्लाह में वहां सुनता है, तो आप इसको सर्च करें तो रोजाना की चीजें आपको मिलेंगी। और इसके साथ आप जितने दोस्त बैठे हैं और हम यहाँ, हक तो ये था कि आज हम फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना होते, वो जहां जुल्म हो रहा है, हक ये था। हमने बेगैरती का घूंट भरा हुआ है कि हम नहीं जा सकते, हम पाबंदियों में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदी है, वीजों की पाबंदी है, सरहदात की पाबंदी है, हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तो कुछ वो काम तो कर सकते हैं जो इधर रह के उनकी तामुन हो सके। उनमें पहला काम यह है कि हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें। ये पेप्सी, ये मिरंडा, ये कोक, ये ड्यू,
ये जो बोतल है ये 7 अप, इनको छोड़े नहीं, इनको तलाक दे दें। छोड़ना है फिर शुरू करना है। ये क्यों हम लेते हैं? ये लिप्टन की चाय पीने की हमें क्या जरूरत है? ये एक्वाफीना का पानी या नेस्ले का पानी हम क्यों पीते? मुझे एक दोस्त ने कहा कि मुफ्ती साहब अच्छा मैं नहीं पीता, मैं पेप्सी की बोतल नहीं पीता, तो इससे क्या होगा? मैंने कहा बहुत कुछ होगा। कहते फिर भी 100 रुपया मेरा छोड़ दिया तो इससे क्या नुकसान पड़ेगा इसराइल को? मैंने कहा कतरे कतरे से दरिया बनता है। तूने 100 रुपए की बोतल ले ली ना, 100 रुपए की 2 गोलियां क्लैशनकोफ की आती हैं, वो ये 2 गोलियां लेके तेरे इस पैसे से फलस्तीनी बच्चे के सीने में उतारेगा, तेरी नमाज पढ़ पढ़ के कमर तख्ता हो जाए ना, रोजे रख रख के पेट कमर से साथ में मिल जाए ना, और उस बच्चे का खून हमारे नामे अमाल पे आ गया तो बख्शिश नहीं है। मैं पूरा पाकिस्तान घूमता हूं, मेरे एक दिन में 1,000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर पर डे सफर होते हैं। एक दिन में मेरी गाड़ी की 4-4 3-3 पेट्रोल की टंकियां फारिग हो रही होती हैं। मैं हर जगह का पानी नहीं पी सकता था, इसीलिए कि मेरा पेट खराब हो जाता, तो मैं नेस्ले पीता था। मैंने खुलेआम तौबा की है। मैं आपको गवाह करके कहता हूं, बंदे को मौत आ जाए ना, हम काफिर वाला पानी नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। हमें इस पर तय कर लेना चाहिए, पाकिस्तानी कंपनी का पानी पी लेना। हमें क्या जरूरत है कि इसराइली मसनूआत को पिए? हम नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद ये तय कर। मैं कल फ्लाइट पर आ रहा था, कल इस टाइम में जद्दा था, और आज आपकी खिदमत में अल्लाह ताला ने यहां पहुंचा दिया। वहां मैं प्यासा आया, मैंने नहीं पिया वहां पर फ्लाइट में उनकी कोल्ड ड्रिंक्स को। उन्होंने मुझे कहा जी आप ये ले लें, ये ले लें। मैंने कहा मैं ये ले लूं, ये इसराइली नहीं है। यकीन माने वो बेचारियों की आंखों में आंसू आ गए जो हमारी फिजाई मेजबान ठहरी थी, समझ रहे थे कि बात क्या कर रहा है, लेकिन उनकी नौकरियां मजबूर थी। जितना मैं कह सकता हूं उतना तो कहूंगा। तो पहला काम है इसराइली मसनूआत का बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज है कि अपनी आईडीज को, सोशल मीडिया की आईडीज को आप फलस्तीनियों के हक में, बैतुल मुकद्दस की हक में रंगीन कर दो। रोजाना की बुनियाद पे उनके लिए पोस्टें अपलोड हो, यह भी आज के दौर में एक मीडिया वार है। और तीसरा काम, वहां जब तक जा नहीं सकते यहां दुआ तो कर सकते। सफेद रीछ से अल्लाह पाक हया फरमाते हैं, बच्चों के गुनाह नहीं होते, इनके हाथ उठवाएं और अल्लाह से मांगे। और चौथा और आखिरी काम कि उनकी इमदाद तो कर सकते। हदीस पाक में है कि बैतुल मुकद्दस जाओ, वहां न जा सको तो वहां जो चिराग जलते हैं उसमें अपना तेल का हिस्सा भिजवा दो। ठीक, तो कोशिश करें फलस्तीन की इमदाद और नुसरत कर सके। मौलाना मस्जिद का पानी अवाम का इस्तेमाल करना कैसा है? मस्जिद का पानी अवाम इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई और सूरत न हो, हर सूरत मस्जिद का पानी और वो ठीक हो, बोर हो, यहाँ पर वो इस्तेमाल करें, तो फिर बिल भी अवाम दे, बिल के लिए पैसे वो डाल दें, तो फिर वहाँ का पानी ले जाएं। ये बिल्कुल आखिरी सूरत है, वरना पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मौलाना एक इंजीनियर साहब हैं, वो कहते हैं इस्लाम की तालीम हासिल के लिए मदरसे की जरूरत नहीं होती, मौलवी की जरूरत नहीं होती। चलो जी, अगर कोई कह दे डॉक्टरी की तालीम के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती तो आप डॉक्टर मान लेंगे उसे? मैं बाज़ों का हैरान होता हूँ कि मेडिकल की एजुकेशन के लिए तो डॉक्टर लाजमी है, पैरामेडिकल स्टाफ लाजमी है, इसके विदाउट कुछ भी नहीं है। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की तालीम लाजमी है, तो भाई आलिम बनने के लिए उलमा की से पढ़ना लाजम क्यों नहीं है? ये इंजीनियर साहब ना हाफिज हैं, ना आलिम हैं, ना कारी हैं, ना मुफ्ती हैं, ना मुहद्दिस हैं, अल चिट्टो मिनल डग्गर हैं, दीन में कख भी नहीं आता, सिर्फ तर्जुमा पढ़ पढ़ के गूगल को लेकर बैठे हुए हैं। जिस दिन ये किसी अच्छे के सामने पड़ गए ना, उस दिन इनकी वो इल्मी दुनिया में आखिरी रात होगी। मैंने तो कई बार इनके घर में जाके इनके सामने बात की, मौलाना तौला की मस्जिद इधर है और इसके एकेडमी इधर है, इसके मोहल्ले में जाके कहा भाई अगर तू माँ दा दूध पीता है, बोतल तो नहीं पीता, तो साढ़े लखा चार कर ले। ये कोई बात है? ऐसी फजूल बच्चियों में बैठकर बातें करते हैं, फजूल लोग हैं, ठगे की मालूमात नहीं है, सहाबा और अहले बैत पर बोझ निकालते हैं। मैं ये समझता हूं ये गैर का एजेंडा है जो यहां पूरा हो रहा है। मुफ्ती साहब, अगर सास फौत हो जाए तो बहू के वालिदैन अपनी बेटी को जेवरात कपड़े वगैरह देते हैं, शरीयत बार से इसका क्या हुक्म है? क्या मतलब? मौत पर तोहफे देते हैं? अच्छा, ये तो कोई औखा काम है यार, मैंने इसको कहीं नहीं पढ़ा, ये शरीयत में मैं नहीं समझता। आप कभी देना चाहे तो दे दें, कोई मना नहीं है। कोई खास दिन मुकर्रर करके क्यों देते हैं? आज 40 दिन पूरे हो गए, आज दे दो, यूं नहीं है। बेटी मेरे ख्याल में रिवाज की हद तक है, शरी हुक्म नहीं है। हाँ, देखें अपनी बेटी को तो देना चाहिए, जब भी चाहे आप दे दें, लेकिन इस दिन देंगे, इस दिन नहीं देंगे, इस दिन ज्यादा सवाब है, इस दिन घट सवाब है, ऐनी कोई नहीं मामला।
उलमाए देवबंद पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी उलमाए देवबंद में है, कायद आज़म के साथी थे। अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी उलमाए देवबंद में है, कायद आज़म के साथी थे। और जब पाकिस्तान बना तो दो पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, मशरकी और मगरबी। मगरबी जो पाकिस्तान था वो ये था, मशरकी जो था वो ढाका था। तो कायद आज़म ने वहाँ झंडा लहराया, मशरकी पाकिस्तान में अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी को दिया, मगरबी पाकिस्तान में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को दिया। आप कहते हैं उलमाए देवबंद मुखालिफ है। कायद आज़म का जनाजा उलमाए देवबंद ने पढ़ा, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने। जिनकी मुखालफत थी वो सिर्फ इतनी बात थी कि अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि लोगों बेहतर है कि हम तकसीम न करें। ये उन्होंने अपना फार्मूला पेश किया। लेकिन जब तकसीम हो गई और मुल्क बन गया तो अताउल्लाह शाह बुखारी का अगला लफ्ज आपको याद नहीं? उन्होंने फरमाया था मेरे लिए मुल्क एक मस्जिद है, दो भाइयों में इख्तलाफ हो सकता है कि इधर मस्जिद बनाओ या ना बनाओ, लेकिन जब बन जाए तो हर मुसलमान उसका मुहाफिज होता है। कब मेरा इख्तलाफ था, न बनाओ, लेकिन बन गया तो मैं पाकिस्तान का वफादार हूं। अद्धी गल कर दो, अद्धी छड़ दे दो, खुदा तो हाज ले जाए। हजरत इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन आ रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम को मजबूत करें। फ़र्ज नमाजों के बाद सुन्नतें छोड़ देने को सही समझना, फ़राइज़ पर इक्तिफ़ा करना कैसा है? हदीस पाक में है कल क़यामत में अगर फ़र्ज़ों में कोई कमी रह गई तो अल्लाह नफल और सुन्नत के ज़रिए पूरा फरमाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फ़र्ज़ और सुन्नत और नफल पढ़ने चाहिए। सुन्नत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है तो हमें पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें। फ़र्ज़ पढ़ लेंगे तो फ़र्ज़ तो आपके सर से उतर गए, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो। एक शख्स ने मुझे कहा कि मौलाना सिर्फ फ़र्ज़ पे अमल करो। मैंने कहा कमीज़ उतार दे। कहते क्यों? मैंने कहा सिर्फ शलवार पहनना फ़र्ज़ है, कमीज़ पहनना फ़र्ज़ तो नहीं है। तू तो मर्द लहा चोला बिस्मिल्लाह, तू कमीज़ भी पहन रहे, ऊपर वास्कोट भी पहन रहे, ऊपर तू चादर ही रखी हुई है, आए तो फ़र्ज़ नजर नहीं आते। सिर्फ फ़र्ज़ की बात करते तो 4 लोग में खा लो बस पेट भर गया। नहीं, इतने में 6 रोटियां खाने ने। तो खुदा के बंदे रोटी खाने के लिए तगड़ी रोटी खा रहा है, कपड़े पहनने के लिए बेहतरीन कपड़े पहन रहा है, तो नमाज के लिए बेहतरीन नमाज क्यों नहीं पढ़ता? अब ऐसे सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने ने ए मिर्जे की गल्लां फैलाए हुए ने, इस तो बंदा बचे। और वही आ गया मिर्जा का तारुफ करा दे। छड्डो जी फजूल आदमी तक की तारुफ है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या करना है? नहीं नहीं, कोई नहीं मसला, खैर छोड़ दो। ले आए जिसकी दस्तारबंदी करनी है। ये बच्चे ने हिफ्ज़ किया माशाअल्लाह, सारे उसको मुबारकबाद दे दें माशाअल्लाह। वालिदैन के लिए ये तो बहुत बड़ा अजर है। आ जाओ बेटा। अच्छा अच्छा, अल्लाह आपके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह मुबारक फरमाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। चलेगा प्रोग्राम? आए आप चलाइए। माशाल्लाह आप हजरात के सामने मुदल्लल खताब फरमा रहे थे उस्ताजुल उलमा वकील अहनाफ हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ लम्हों के बाद आप हजरात के सामने मदाह रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम जनाब हाफिज़ ज़फ़र शहज़ाद गुजर साहब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मुफ्ती साहब के साथ बाहर उनकी फैमिली है, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो बैठे रहें ज़रा भाई।